नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण के उस बयान के बाद कि वो हिमालय में बैठे एक योगी से मार्गदर्शन लिया करती थी बाज़ार के बारे में, मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और अब आज आयकर विभाग उनके घर की तलाशी ले रहा है और उनकी जो संपत्ति है, उनकी जो आय थी, उस सब का ब्यौरा निकाला जा रहा है, खंगाला जा रहा है और ये जानकारी पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस तरह के अनियमितताओं का और के सहारे उन्होंने कितनी काली कमाई बनाई की है या फिर क्या उनको फ़ायदा हुआ है। दरअसल जो चित्रा रामकृष्ण हैं वो 2013 से 2016 तक ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी सीईओ और एमडी थी और उसी दौरान उनका कहना है कि वो हिमालय में बैठे एक योगी बाबा से राय मशवरा लिया करती थी, मार्केट के बारे में कुछ जानकारियां साझा किया करती थी और ये जो है एक तरह से नियम के ख़िलाफ़ है। और इसीलिए ठीक एनएससी के बगल में जो सेबी का कार्यालय है, स्टॉक और मार्केट का जो एक्सचेंज है, उसकी रेगुलेटरी बॉडी है, उस पर नज़र रखने वाली सेबी ने इस पूरे मामले की जांच की और जांच करने के बाद जब चित्रा उसमें कुछ अनियमितताएं पाई, खास करके चित्रा रामकृष्ण ने आनंद सुब्रमण्यम को एडवाइज़र के तौर पर नियुक्त किया था और उन्हें 5 करोड़ रुपए भी दिए गए और ये नियुक्ति भी उसी बाबा के कहने पर की गई, ऐसा चित्रा रामकृष्ण का कहना है। इन अनियमितताओं को देखते हुए सेबी ने जांच की और उसमें कहीं न कहीं उन्हें दोषी पाया, अनियमितताएं पाई गई, जानकारियां साझा करने की, लीक करने की उसमें के कुछ तथ्य पाए गए और उसके बाद जो है सेबी ने चित्रा रामकृष्ण के खिलाफ जुर्माना लगाया है तकरीबन 3 करोड़ का। आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ भी जुर्माना लगाया गया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि इसके तह तक जाया जाए। लेकिन सवाल है कि क्या हिमालय में बैठा कोई योगी बाबा इतने देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज को चला सकता है या फिर उसका क्या संबंध हो सकता है चित्रा रामकृष्ण से और वो मार्केट की जानकारियाँ क्यों ले सकता है, उससे उसको क्या फ़ायदा हो सकता है। और साथ ही एक और जो खुलासा हुआ है वो ये कि ईमेल के ज़रिए उससे जानकारियाँ साझा किया करती थी, तो जो हिमालय में बैठा है वो ईमेल कहाँ से एक्सेस कर सकता होगा, ये भी एक बात है। तो सवाल इस तरह से उठाया जा रहा है, एक कयास लगाया जा रहा है कि क्या चित्रा रामकृष्ण कोई जानकारी, कोई किसी की पहचान छुपा रही हैं। उन्होंने एक छद्म नाम, मनगढ़ंत एक नाम बनाया है और उसके ज़रिए वो किसी को जानकारी लीक कर रही थी और इस पूरे मामले में कोई बहुत बड़ा एक तरह से गड़बड़ घोटाला चल रहा था क्या। अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन इस दौरान एक बड़ा सवाल उठ गया है कि इस दौरान आखिर फ़ायदा किसे हुआ और जो करोड़ों निवेशक हैं क्या उन्हें कहीं किसी तरह का नुकसान हुआ इस वजह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, क्या इसकी जो छवि है वो धूमिल नहीं हुई। मुंबई से कैमरामैन अशोक माड़ी का सुनील सिंह, NDTV इंडिया।